मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं मैं मथुरा हूं, और मैं मथुरा हूं में आप देख सकते हैं इस समय हमारे मेहमान के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं इस देश के बहुत ही दिग्गज कलाकार, बल्कि दुनिया में अपनी अदाकारी का बहुत बड़ा डंका बजाने वाले रजा मुराद साहब। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। अभी अभी बातचीत के जब ब्रेक पे था तो पता चल गया मुझे एक और नई बात कि आप लेफ्ट हैंडेड हैं, मतलब उल्टे हाथ से काम करते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को बचपन से बताई जाती थी कि जो लोग उल्टे हाथ से लिखते हैं, काम करते हैं, वो विलक्षण होते हैं, जो छोटे कद के होते हैं वो विलक्षण होते हैं। तो माइट भी ऐसा कोई नमूना हो कि लेफ्ट हैंडेड है तो विलक्षण है। लेकिन ये बात हुई क्यों कि जो पहला राउंड था बातचीत का वो बस कैसे हो गया कि मैं, अब आप समझिए, मैं अनूप शर्मा, मैं ऐसे, जी सर, यस और सर, मैं ऐसे, और सर उधर। अब मैं यहाँ क्योंकि लेफ्टी हूं ना। अब मैं यहाँ बेगाना साहब, मैंने कहा ठीक है सर, इंटरव्यू तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन ठीक है। अब मुझे लगा कि मैं बहुत अलग थलग हो गया। मैंने बड़े धीरे से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि भाई इंटरव्यू का मजा ना खराब हो जाए। मैंने सर थोड़ा सा आई कांटेक्ट चलिए करके मैं सीधे रास्ते पर आ जाता हूँ, ऐसी बात। मैंने सर आई कांटेक्ट कर लें। बोले मैं लेफ्टी हूँ इसलिए वो पोजीशन सूट करती है, लेकिन मैं इधर आ जाता हूँ। तो इसी सरलता से, इसी सादगी के लिए एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। फिर से इस दौर को, बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा लाइव हो जाते हैं। सर कैसे आपने बहुत मेहनत कर कर आके पढ़ाई की तरफ दोबारा फोकस हो गए। रामपुर का थोड़ा सा नशा उतरा, वहाँ तहजीब, लियाकत, एक अपनेपन का अंदाज तो मिला था, वो आपको पढ़ाई से थोड़ा दूर ले गया। लेकिन फिर पुणे एक्टिंग का जो इंस्टीट्यूट था वहां से निकल के वो जो फिल्म मिली जिसमें अमिताभ साहब आपके साथ थे, वो इसलिए मिली कि रजा मुराद हैं आप, सन ऑफ मिस्टर मुराद हैं, या इसलिए मिली कि हाँ मुझे इनको ये फिल्म देनी चाहिए, हमको मालूम है कि रजा मुराद के अंदर भी दम है? बहुत अच्छा सवाल किया अनूप जी आपने जी। और इसका मैं खुलासा करना चाहूंगा। पहली फिल्म मुझे मिली B.R. इशारा साहब के थ्रू, वो डायरेक्टर थे फिल्म के। जी। मेरे वालिद साहब के साथ B.R. इशारा ने कभी काम नहीं किया था। ओके। दूसरी फिल्म मिली मुझे, डायरेक्टर शिबू मित्रा थे, उसका नाम था बिंदिया और बंदूक। जी। शिबू मित्रा ने मेरे वालिद साहब के साथ कभी काम नहीं किया था। तीसरी फिल्म मुझे मिली रामानंद सागर साहब की जलते बदन। सागर साहब ने भी मेरे वालिद साहब के साथ कभी काम नहीं किया था। चौथी फिल्म मुझे मिली नमक हराम, डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिदा ने भी कभी मेरे वालिद साहब के साथ काम नहीं किया। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर मुझे 4 फिल्में मिली हैं, या तो उन्होंने मुझ में कोई मेरिट देखा होगा, या उन्हें लगा होगा कि मैं इन रोल्स के लिए सूटेबल हूँ। इसलिए बिल्कुल नहीं मिला कि मैं मुराद साहब का बेटा हूँ। मुराद साहब से उनके कभी ऐसे ताल्लुकात नहीं थे, पेशावराना ताल्लुकात नहीं थे कि उन्होंने काम किया हो और अपने बेटे की सिफारिश की हो। उन्हीं लोगों ने मुझे काम दिया जिन्होंने मेरे वाले साहब के साथ काम नहीं किया। बहुत बड़ी बात है, और ये साबित करता है, एक के बाद एक 4 फिल्में मिलना, ये साबित करता है कि उन्होंने आप में जो कुछ देखा या पाया उस पे। तो यहाँ बहुत बड़ी एक टास्क था, एक चैलेंज था कि एक तरफ तो अपने पिता के नाम को उनके संग इंसाफ करना और फिर खुद को भी साबित करना। बिल्कुल करना। देखिए क्या था, मेरे वालिद साहब की उम्र हो रही थी जी, और उन्हें जब मैं देखता था इस एडवांस्ड एज में काम करते हुए तो मेरा दिल रोता था। मैं चाहता था कि मैं उनका कंधा बनूं, मैं उनका सहारा बनूं। अब उनकी उम्र आराम करने की है, काम करने की नहीं। ये जज्बा था मेरे अंदर। दूसरा जज्बा ये था कि जिन लोगों ने जिंदगी में मेरा मजाक उड़ाया, मुझे कभी इज्जत की नजर से नहीं देखा, मुझे उन्हें भी प्रूफ करना था कि जरूरी नहीं है कि जो बच्चा बचपन में नाअहल हो वो आगे चल के एक काबिल शख्स नहीं बन सकता। ऐसे भी केसेस होते हैं कि बचपन में जो बहुत बच्चे शर्मीले होते हैं या अनश्योर होते हैं, आगे चल के वो खुल जाते हैं। जी। ऐसा भी हमने देखा है कि बचपन में जो बच्चे बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट होते हैं वो आगे चल के कुछ नहीं कर पाते। तो किसी पे नुक्ताचीनी करना या किसी पे पेशन गोई करना कि ये क्या बनेगा, ये क्या नहीं बन सकता है, ये सिवाय ऊपर वाले के किसी को पता नहीं है।
तो मुझे मेरे पास ये भी पॉइंट था प्रूव करने के लिए कि जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे बट ऑफ जोक्स बना दिया, मुझे ये भी प्रूव करना था कि आपने जो कुछ भी किया गलत किया। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं जी। एक लड़का था मेरे क्लास में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वो बहुत ही मुझसे हार्शली पेश आता था, मुझे गालियां देता था, मुझे मारता था, हर वक्त मुझे बुली करता था। जी। वो मुझे चेहरा याद था। एक दिन मेरी रूह कांप गई जब सिग्नल पे गाड़ी रुकी और एक भिखारी मेरे पास आया पैसे मांगने के लिए, साहब कुछ दे दो। और ये वही लड़का था जो क्लास में मुझे बुली करता था और बेइज्जत करता था। मैं कांप गया देखकर उसे, और उसके लिए जो मेरे दिल में जो भी बुराई थी या जो भी गुस्सा था या जो भी मैल था, वो देखकर निकल गया कि मैं किसी के साथ बुरा करने वाला कौन हूं, मैं किसी के लिए बुरा सोचने वाला कौन हूं। बुरा करने वाला, बुरा सोचने वाला, नतीजा नहीं देने वाला तो वो है। ये लड़का जो हमेशा मेरा दिल दुखाता था, मुझे कंडेम करता था, मुझे गालियां देता था, मुझे मारता था, आज वो एक भिखारी के तौर पे मेरे सामने खड़ा हुआ है। ये वक्त है। हाँ, ये है, ये सब ऊपर वाला करता है, हमें उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उसकी अदालत जो है वो सबसे बड़ी अदालत है। जी। छोटा सा ब्रेक लेने की मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं तुरंत लौटता हूं। और अब मैं जो बात करूंगा वो तुरंत अभी की करूंगा। जी। आपकी 500 फिल्मों से भी अधिक होंगी, 1000 आप पिता पुत्र ने मिलके कर ली। जी। एक आखिरी फिल्म जो अभी अभी आप करके चुके हैं, जी, जी। उस पे बड़ा बवाल खड़ा हुआ है और उस बवाल से फिर मैं अब असली रजा मुराद साहब के अंदर झांकना शुरू कर दूंगा, जिसकी मुझे तलाश है। तो एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के लिए इजाजत दे दीजिए। जहां से चले हैं उससे थोड़ा सा और आगे जाना है। मैं एक ऐसी फिल्म का जिक्र करूंगा जिसे अनफॉर्चुनेटली मैं भी नहीं देख पाया हूं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं मथुरा हूं